हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप न डाल दें, और उसके अनुरूप तैयार करना, अपने आप को उसके अनुरूप करना। रामायण का तो एक एक दृश्य अत्यंत प्रेरणादायी है, अत्यंत प्रेरणादायी है। याद रखना, देश का जो भारत दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य कोई आया है, वो महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि का रामायण ही माना जाता है। लौकिक संस्कृत का इतना अच्छा महाकाव्य दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। एक धरोहर है आपकी। प्रभु को भी स्थानीय बातें बहुत अच्छी लगती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी अवधी भाषा में रची, कितना लोकप्रिय होगा, पूरे देश के अंदर छा गया। यानी ये धर्म के दोनों हेतु को, सांसारिक उत्कर्ष का भी और निश्रेयस की पथ का भी अनुसरण करने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर देता। एक साथ ये दोनों हमारे पावन ग्रंथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, उन्हीं भावों को आगे बढ़ाने के लिए याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर आए थे, उन स्मृतियों को हम जीवंत बना सके, उसी के लिए अयोध्या में यह कार्य प्रारंभ हुआ। पहले अयोध्या धाम को उसका पुरातन गौरव प्राप्त हो। हम लोगों ने 2017 में यहां पर रामायण मेले के आयोजन को आगे बढ़ाया। यहां पर 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। दीपोत्सव के कार्यक्रम ने आज एक नई ऊंचाई छुई है। आपने देखा होगा, गत वर्ष दीपोत्सव के कार्यक्रम में दुनिया के 54 देशों के राजदूत और दूतावास के अधिकारीगण यहां आए थे। उस कार्यक्रम में कितने अभिभूत थे। लगातार 8वें वर्ष में उसने एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ा है। राम जी की पीढ़ी, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण, अयोध्या में जो यात्री विश्रामालय बने हैं, अयोध्या के मठ और मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्यक्रम, अयोध्या का सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से जुड़ाव। ये देखो, हजारों वर्ष के बाद अयोध्या में
एयरपोर्ट बन पाया, और अब तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। और इसीलिए इनको भी पहचान प्रभु राम के साथ जोड़ करके किया गया। एयरपोर्ट का नामकरण होगा महर्षि वाल्मीकि के नाम पे, उनके नाम पर, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भगवान वाल्मीकि को समर्पित है। यहां के भोजनालय माता सबरी, जिन्होंने भगवान राम के संकट के समय वन में अपने बेर, जूठे बेर ही उन्हें प्रस्तुत कर दिए। कितने भाव विभोर थे, वो भूल ही जा रही थी कि मैं क्या कर रही हूं। लेकिन भक्त की भावना का प्रभु किस रूप में सम्मान करते हैं। ये भिल्ली सबरी के बेर, और इसलिए यहां की रसोई माता सबरी के नाम पर। पहला आश्रय वन के समय देने का काम निषाद राज ने किया, तो रेन बसेरा जो यात्री विश्रामालय हैं उनका नामकरण निषाद राज के नाम पे होगा। भगवान राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर एक चौराहा आपने देखा होगा, कितना सुंदर बना हुआ है। क्या है, लोग अब सेल्फी ले रहे हैं, अयोध्या की पहचान बन रहे हैं सब। ये अब अयोध्या की पहचान बन रही है। अब अयोध्या के संत, अयोध्या के नागरिक, अयोध्या का भक्त, या अयोध्या आकर के जाने वाला कोई व्यक्ति होगा, कहीं वो बोले कि मैं अयोध्या से आया हूं, कितना लोग भाव विभोर होते हैं, प्रसन्न होते हैं देख करके, कितना सम्मान देते हैं। और उस सम्मान को सजोए रखने की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व हम सबका होना चाहिए। यहां पर जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज कह रहे थे ना कि रामायण मेले को भी उसी, अरे हम तो बोल ही रहे, अयोध्या में कुछ नयापन करके लेके आइए, हम सहयोग करेंगे, सरकार पूरा सहयोग करेगी, सरकार की उससे निश्चिंत रहिए। केंद्र और राज्य सरकार भरपूर सहयोग करने को तैयार है। इसमें शोध होने चाहिए, कार्य होने चाहिए, नए नए तौर तरीके से हमें से आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। बड़े भव्य रूप में आएगा अयोध्या में, जो कुछ हो सकता है। देश की पहली सोलर सिटी, हमने सूर्यवंश की राजधानी को पहली, यहां पे जो बिजली मिल रही है, अब वो बिजली कहीं और से नहीं आ रही है, उससे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा। भगवान सूर्य से जो रोशनी मिल रही है, वही रोशनी यहां की सड़कों पर और यहां के घरों में जल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की। याद रखना, पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। अब राम जी की पेड़ी में सरयू जी का जल सड़ता नहीं है, एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। अलग विषय है, श्रद्धालु लोग लाभ लेते हैं, लेकिन सर्वाधिक लाभ उसका किसी ने लिया, वेदांती जी ने लिया, क्योंकि इनका आश्रम पहले रास्ता नहीं था। अब घाट से आते, वहीं पर स्नान करके फिर वापस चले जाते हैं। तो ये सभी कार्य हो रहे हैं और होते रहेंगे, अनवरत सिलसिला आगे बढ़ेगा। और रामायण मेले को भी एक नई ऊंचाई तक ले जाने की आवश्यकता है। और यह आयोजन तब होता है जब प्रभु राम का मां जानकी के साथ वैवाहिक बंधन का कार्यक्रम संपन्न होता है। याद करिए, हजारों वर्ष की इस स्मृति को जो लोग हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानते, उनको क्या पता, वो अपने अनुसार तिथि निकालते हैं। वे ज्ञानी हैं, कुछ भी उनको पता नहीं। अरे 5000 साल पहले तो महाभारत ही हुआ था, उससे भी हजारों वर्ष पहले प्रभु का अवतरण इस अयोध्या धाम में हुआ था। और हजारों वर्षों की विरासत को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने आज भी अपनी स्मृति का हिस्सा बना करके उसी श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और श्री राम जानकी विवाह के अवसर पर एक रामायण मेला उसको और भी नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। और मैं चाहूंगा आयोजन समिति में अच्छे विद्वानों को, अच्छे संतों को रख करके, समाज के हर तबके से जुड़े हुए श्रेष्ठ जनों को रख करके
इसको एक नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रामायण पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार चित्रकूट धाम को भी सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। लालापुर, जहां महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था, उसके सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और राजापुर, जहां संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, वहां पर भी सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। यह सिलसिला लगातार चलेगा। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए सांसारिक उत्कर्ष के लिए भौतिक कार्यों को भी आज की आवश्यकता के अनुरूप हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस संकल्प के साथ रामायण मेला आयोजन समिति जिस प्रकार से सहयोग की अपेक्षा करेगी, सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। मैं 45वें रामायण मेला के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रभु के उन उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम।